हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ था हमारा एल्बम। इसका हमें क्या करना है, पाठ के पीछे का अभ्यास हमें कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास में हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर तो देख लिए थे, लेकिन इसके क्या बच गए थे, पाठ के पीछे का अभ्यास हमारा पूरा का पूरा बचा हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले खाली स्थान भरने के लिए हैं, जिसमें पहला है क्वेश्चन। आप लिख लीजिए, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। खाली स्थान भरिए, ठीक है। तो पहला जो खाली स्थान भरने के लिए दिया गया है वो है लाला सदानंद अपने डैश की विवशता को जानते थे, ठीक है। अगला है लाला सदानंद ने तस्वीरों की डैश बनवाई और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे दो रिक्त स्थान लिखे हैं। पहला है लाला सदानंद अपने डैश की व्यवस्था को जानते थे। तो किसकी व्यवस्था को जानते थे? अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा? पुरोहित आएगा। अगला है लाला सदानंद ने तस्वीरों की डैश बनवाई और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। क्या बनवाई? तस्वीरों की एक एल्बम बनवाई। क्या बनवाई? एल्बम बनवाई, ठीक है। इसके बाद है, मैं फर्स्ट वाला यहां से हटा रही हूं। पहले खाली स्थान में क्या आएगा? पुरोहित आएगा, दूसरे में एल्बम। अब जो तीसरा खाली स्थान है वो कुछ इस तरीके से है। चौकी पर पंडित शादीराम बैठे सदानंद को डैश सुना रहे थे, ठीक है। चौकी पर पंडित शादीराम बैठे सदानंद को डैश सुना रहे थे। इसके बाद अगला है मनुष्य रुपए देकर भी, अगला भी लिख लेते हैं। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा डैश हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। तो देखिए, पहला जो रिक्त स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब तीसरे नंबर का जो रिक्त स्थान है वो क्या है? चौकी पर पंडित शादीराम बैठे सदानंद को क्या सुना रहे थे? पंडित सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था सदानंद जी को का। तो क्या सुना रहे थे शादीराम जी सदानंद जी को? भगवत गीता। दूसरा है मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा क्या हो सकता है? प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि सदानंद जी बहुत ही प्रसन्न थे अपने
राज पुरोहित को, अपने पुरोहित को रुपए उधार देके, कितने रुपए उधार दिए थे? 500 रुपए उधार दिए थे उन्होंने। प्रसन्न हो सकता है इसका अनुभव उन्हें, यानी कि शादीराम को पहली बार हुआ था, है ना, कि उनका जो यजमान थे सदानंद जी वो कितने प्रसन्न हैं। अगला और आखिरी जो रिक्त स्थान है वो है अगला है 5वां है ये, पंडित शादीराम हर समय डैश की प्रतीक्षा करते रहते थे। तो पंडित शादीराम हर समय डैश की प्रतीक्षा करते रहते थे। तो किसकी प्रतीक्षा करते रहते थे? डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। तो यहाँ आप डाकिये लिख दीजिए, डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। ठीक है, ये हमने क्या किया? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। आगे का जो प्रश्न है उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट किसने कहा, वो जो डायलॉग है वो किसने बोला। आप इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से। किसने कहा, प्रश्न लिख लीजिए आप, प्रश्न है आपका किसने कहा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऐसे भाग्य होते तो यों धक्के ना खाता फिरता। तो ये वाक्य किसके थे? ये वाक्य थे पुरोहित शादीराम जी के। किसके थे? शादीराम। पंडित शादीराम ने ऐसा कहा, लिख लीजिए, पंडित शादीराम। सबसे पहले प्रश्न डालिएगा कि किसने कहा। पहला जो डायलॉग है, पहला जो स्टेटमेंट है, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। तो वाक्य थे पंडित शादीराम की। अगला है मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा। एल्बम बनाऊंगा, सॉरी, बनाऊंगा। और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। तो ऐसा किसका कथन था? ये वाक्य थे लाला सदानंद जी के। बड़े ही भले मानुस थे लाला सदानंद जी। लाला सदानंद जी के वाक्य थे। मैं इनकी जो तस्वीरें निकली थी जो पुरानी पत्रिकाओं से, मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। तो ये वाक्य किसके थे? लाला सदानंद जी के। अगला जो वाक्य है ग, लिख दो 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। वाक्य क्या है? लिख दो 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। इसीलिए आपको क्लास में कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए? चैप्टर ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि किसने कहा और किससे कहा। कुछ इस तरीके की चीजें आपको पूछ ली जाती हैं एग्जाम में।
तो लिख दो 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। तो ऐसा कथन बोला था लाला सदानंद जी ने। ठीक है, लाला सदानंद ने कहा था। किसे कहा था? अपने पुरोहित पंडित शादीराम जी को। आगे है, आखिरी है ये घ। यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। तो ये कथन किसके थे? ये कथन भी लाला सदानंद जी के ही थे और ये अपने पुरोहित पंडित शादीराम को ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लाला सदानंद। लिख लीजिए आप, इसे साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा। अगर कुछ छूट जाता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करने हैं? कुछ विलोम शब्द हमें यहाँ करने हैं। विलोम शब्द। पहला शब्द है पसंद। तो पसंद का विलोम होता है नापसंद। दूसरा शब्द है पक्की। पक्की का विलोम होता है कच्ची। अगला है हरे भरे। हरे भरे का विपरीत होगा बंजर, है ना। विनम्रता अगला शब्द है। तो विनम्रता का क्या हो जाएगा? विनम्रता मतलब होता है किसी से कर्टसी से बात करना, किसी से अच्छे से प्यार से बात करना। तो इसका हो सकता है हम अकड़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये विलोम शब्द आप क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी यहाँ हमें लिखने हैं। आई थिंक आपने ये लिख लिए होंगे। अगला हेडिंग डाल लीजिए। ये पाठ के पीछे का जो अभ्यास होता है इसमें से काफ़ी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं। हेडिंग डाल लीजिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पहला है जो खेती बाड़ी का काम करता है। तो बच्चों जो खेती बाड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किसान। अभी हम इसका उत्तर लिखते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो। पहले मैं 2-3 प्रश्न लिख लेती हूं। जिसे प्यास लगी हो। तो जो खेती बाड़ी का काम करता है उसे कहा जाता है किसान, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे कहा जाता है अनपढ़, और जिसे प्यास लगी होती है वो होता है प्यासा, है ना। तो हमें इतना बड़ा नहीं बोलना कि जो खेती बाड़ी का काम करता है, हमें सीधे क्या बोलना है? किसान। किसान का मतलब ही है कि खेती बाड़ी का काम करता है वो व्यक्ति। अगला, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हमें सीधे क्या कहना है? अनपढ़ कहना है। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है? जैसे प्यास लगी हो तो हम क्या बोलेंगे? प्यासा। जो सब कुछ जानने वाला हो। अगला लिखिए जो
जो सब कुछ जानने वाला हो। इसके बाद एक और लिख लीजिए, जो बोल नहीं सकता। ओके, तो जो सब कुछ जानने वाला होता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ ही होता है जो सब कुछ जानता है। यहाँ पर ज्ञानी का बनता है, सर्व लिखते हैं फिर ज्ञ बना देते हैं, सर्वज्ञ। इसके बाद है जो बोल नहीं सकता, वो होता है मूक। मूक मतलब मूक का अर्थ होता है कि जो बोल ना सके, है ना, उसे हम क्या बुलाते हैं, मूक बुलाते हैं। और जो सुन नहीं सकता वो बधिर होता है, बधिर होता है, ठीक है। और जो जन्म से होता है, अंधा होता है, वो जन्मांध होता है। अब आगे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है धन्यवाद। तो धन्यवाद का क्या होगा, हमें ईश्वर का, हमें इस जीवन के लिए, इस तरह से लिख सकते हैं, हमें इस जीवन के लिए, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं लेकिन उसका सेंस निकलना चाहिए। हमें इस जीवन के लिए ईश्वर का या ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद का अर्थ क्या होता है, थैंक यू, है ना, शुक्रिया अदा करना। अगला है परमात्मा। तो इसका हम लिख सकते हैं, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। आगे क्या है, एल्बम। तो लिख सकते हैं, लाला सदानंद जी ने तस्वीरों की एक एल्बम बनाई। लाला सदानंद जी ने तस्वीरों की एक एल्बम बनाई। तस्वीर में इस पूरा लिख लीजिए, तस्वीरों की एक एल्बम बनाई। अगला शब्द है हमारे पास, वो कुछ है आश्चर्य। पहला जो शब्द है हमारे पास वो है आश्चर्य। तो आश्चर्य पर हम क्या लिख सकते हैं, अपने बेटे की, अपने बेटे को चोरी करते देख, कुछ भी लिख सकते हैं हम इस तरह से, चोरी करते देख, उसका सेंस निकलना चाहिए। चोरी करते देख शर्मा जी को बड़ा आश्चर्य एवं दुख हुआ। तो किसी के भी माँ बाप जो है वो कल्पना नहीं कर सकते कि उनका बच्चा चोरी करेगा। तो अपने बेटे को चोरी करते देख शर्मा जी को बड़ा आश्चर्य एवं दुख हुआ।
तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ शब्दों का यहाँ वाक्यों में प्रयोग किया। आपको एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और आपको उनका क्या करना होता है, वाक्यों में प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से हमने जो है वो क्या किया, चैप्टर की ग्रामर की ये पार्ट था हमारा एल्बम। इसके क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर जो है चैप्टर रीडिंग वो हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।